नमस्कार दोस्तों हमने पिछली वीडियो में वर्णमाला पढ़ा था। वर्णमाला के अंदर हमने स्वर और व्यंजन के भेद पढ़े थे। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त व्यंजन कवर करते हैं। संयुक्त व्यंजन, यदि दो व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाएं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, जैसे श, ज, त्र, श्र। ठीक। अब छ आपका किससे मिलकर बना है? छ से क्षत्रिय वाला छ, आधा क प्लस पेट कटा श। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछे भी गए हैं, संयुक्त व्यंजन से क्वेश्चन भी आ रखे हैं कि ये दो कौन से वर्ण से मिलकर बने हैं। आगे पढ़ते हैं। य, आधा ज प्लस इय से मिलकर बना है य। और त्र आपका किससे मिलकर बना है? आधा त प्लस र। श्र आपका बड़ा श है लेकिन नीचे हलंत है, तो आधा श प्लस र, इनसे मिलकर बना है श्र। अब पढ़ते हैं आगत व्यंजन। आपके आगत व्यंजन कैसे होते हैं? अरबी और फारसी से मिलकर बने वर्ण को ही क्या कहते हैं? आगत व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। क, ख, ग, ज, फ। अब हम ऐसे शब्दों का, ऐसे वर्णों का हम यूज कहाँ करते हैं? जैसे कागज, काज, खबर, गजल, जमीन आदि। माला में कुल 53 वर्ण होते हैं। इस प्रकार हैं। 11 स्वर होते हैं, जिसमें आपका अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। और 2 अयोगवाह होते हैं। एक तो आपका है, एक होता है अंग और एक होता है आहा। 33 मूल व्यंजन होते हैं जो क वर्ग से प वर्ग तक होते हैं। इन्हें स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। और आपका अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है और उष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। तो हमने दोस्तों अंतस्थ व्यंजन में हमने य, र, ल, व पढ़ा था। और उष्म व्यंजन में हमने पढ़ा था बड़ा श, पेट कटा श, स से सपेरा वाला स और ह से हल वाला ह। आगे पढ़ते हैं। 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। दोस्तों द्विगुण व्यंजन के एग्जाम्पल समझाती हूँ। जैसे हम ड़ का यूज कहाँ करते हैं? जैसे सड़क में। और दूसरा हम पढ़ ऐसे यूज करते हैं। तो ये इन बिंदुओं को हम नुक्ता बिंदु कहते हैं। और नुक्ता बिंदु जिनमें लग जाते हैं वे द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। छ, त्र, ज्ञ, श्र प्लस एक विशिष्ट व्यंजन जिसे ल बोलते हैं। दोस्तों कुल कितने वर्ण होते हैं? 53 होते हैं। पाइयों या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इसके 2 भेद होते हैं, एक अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण वे होते हैं जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में
श्वास वायु अल्प मात्रा में निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। दोस्तों, जो उच्चारण करने में कम सांस लगे यानी कि कम समय लगे उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन य र ल व अल्प प्राण होते हैं। इसमें हकार ध्वनियाँ नहीं होती हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। जिसमें जो वर्ण का उच्चारण करने में ज़्यादा समय लगता है उसे हम महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और उसमें व्यंजन आपके बड़ा श और पेट कटा श और स से सपेरा वाला स और ह आपके ये उसमें व्यंजन महाप्राण होते हैं। इनमें हकार ध्वनियाँ विशेष रूप में रहती हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं आपके सामने क्या है, एक सारणी है जिसमें आपका वर्ग, अल्प प्राण, महाप्राण लिखा हुआ है। दोस्तों, आप वर्ग में देख सकते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। और अल्प प्राण आपके कौन कौन से होते हैं? तो पहला, तीसरा, पांचवा यानी कि क, ग और अंगा, च, ज, इया, ट, ड, ड़ और ण, त, द, न, प, ब, म प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण आपके कौन कौन से होते हैं? तो दूसरा और चौथा, ख, घ। दोस्तों, आप एक महाप्राण में ये देख सकते हैं कि जिसमें बोलने में ज़्यादा समय लगता है उसे महाप्राण कहते हैं। और अल्प प्राण जिसमें कम समय लगता है, जैसे क बोलने में ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, ख बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है, अंदर से सांस आ रही है, श्वास वायु में ज़्यादा समय लगता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छ, ज, ट, ठ, ढ, थ, ध, नहीं सॉरी, फ, भ प्लस उष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। दोस्तों, आप लोग ये सारणी अपने नोटबुक में बना लीजिएगा क्योंकि इसमें से सवाल बनते हैं कि अल्प प्राण कौन से होते हैं, महाप्राण कौन से होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये रिवीजन करना पड़ेगा। दोस्तों, अब ये कंटेंट्स मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आगे की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो दोस्तों, आप लोग इसी तरह से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।